दिख रहे हो? उड़ा देंगे इसी से, मारेंगे इसी से, समझ में आया? जाके जल्दी देखो। और आपको वो वीडियो नहीं दिख रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आशा करते हैं, और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी तक केमिस्ट्री का और बायो का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिए। और उसका नोट्स आपके पास पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अगर नोट्स होगा तो आप एंड टाइम पे जब पेपर का टाइम आएगा तो उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए नोट्स भी बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसका नोट्स आपके पास पूरा प्रॉपर होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है वो आपके सिलेबस पे है। मान लीजिए हम साइंस का 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन कितने बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सेकंड चैप्टर कौन सा है, थर्ड चैप्टर कौन सा है, ये पता नहीं होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आपके लिए क्या लाया गया है, आउटवे लाया गया है कि इससे पता होगा कि बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का सिलेबस। साइंस के सिलेबस को बताने वाले। तो साइंस जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो इसके लिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सिलेबस। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा हमारा। केमिस्ट्री का और बायो का और फिजिक्स का सब बताने वाले हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर है। अभी क्या है, क्लास 10th में गए हो, 9th से 10th में गए हो, तो चैप्टर हमारे तो बदलेगा। तो चैप्टर के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस को जानना पड़ेगा। अगर सिलेबस जाने रहेंगे तो हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो ये पता रहेगा। तभी तो आप जल्दी से सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, हाँ कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें ये टॉपिक है, ये पढ़ना है। तो इसीलिए हम आपको एक आउटवे देने जा रहे हैं, सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का सिलेबस कितना है, टोटल केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है, सिर्फ 4 चैप्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस मैम बस 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं? हाँ बेटा, बस आपको 4 ही चैप्टर पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो देखो ये 4 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर हम आपका कंप्लीट भी करा चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। तो देखिए पहला क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना है, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी पता करना है आपको। और 4th टॉपिक हमारा क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक भी जानना है। एंड लास्ट हमारा बचता है कैरोजन एंड रेंसिडिटी। हम जो फर्स्ट चैप्टर पे लेक्चर जितना भी अपलोड किए हैं, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब हम आपको बताए हैं। तो ये सब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर हम आपको बता भी चुके हैं। तो सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये सब कहीं ना कहीं आप चैप्टर का नाम सुने होंगे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे एसिड बेस। और एसिड बेस के बारे में अधिकतर बच्चे जानते भी हैं। तो देखो एसिड बेस में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, अब ये मत समझिएगा कि 4 ही टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखो एक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमें केमिकल प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, किसका, एसिड का, बेस का एंड सॉल्ट का, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, पीएच स्केल। हमें पीएच स्केल के बारे में जानना है कि ये पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल बस इतना जानो, हम बस बता दे रहे हैं कि एक स्केल के बारे में बताता है जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है, और 7 के इधर वाला एसिड होता है, 7 के इधर वाला बेस होता है, और बीच में हमारा न्यूट्रल होता है जिसे हम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये चीज हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट में आता है। तो ये पीएच स्केल भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जब चैप्टर बताएंगे तो एकदम पूरा डीपली बताएंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस चैनल से जुड़े रहना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जितने भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला टॉपिक क्या है, आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में आयन प्रेजेंट होते हैं। कौन सी आयन, एसिड में हमारा H+ आयन देता है और बेस में हमारा OH- आयन देता है। तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो बस ये अपने नोट्स में लिख लो। अपना सिलेबस आपके पास सिलेबस रहना चाहिए, जितना भी होगा सारा हम समझाने वाले हैं। सारा आपका जितना भी तकलीफ है हम अपने सर लेते हैं, हम सब कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि अगर हम वीडियो डालते हैं, अगर इस चैप्टर पे अगर हम लेक्चर लेकर आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मैम ने एसिड बेस एंड सॉल्ट पे लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद और बच्चों तक शेयर करना, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर पाए। इसलिए कि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ ये लेक्चर अपलोड हुआ है यहाँ पे।
तो देखो लास्ट टॉपिक क्या है, सॉल्ट एंड देयर यूजेस। एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, उसमें हमें सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। टोटल सॉल्ट हमारे पास 5 है, 5 सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। उस 5 सॉल्ट का नाम हम बता दें, चलो बता देते हैं। कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ना है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और हमें बेकिंग सोडा के बारे में भी पढ़ना है, और वॉशिंग सोडा के बारे में भी पढ़ना है, और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, और पीओपी के बारे में भी पढ़ना है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये हमारे पास टोटल 5 सॉल्ट है, और इसका यूज भी हमें जानना पड़ेगा। तो ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी कंप्लीट हुआ। ये सब चैप्टर आपको बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सिलेबस लेकर आया गया है, तो आपको सारा सिलेबस बताया जा रहा है। तो 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसके रिगार्डिंग आपको पता चल गया होगा। तो 3rd चैप्टर हमारा क्या रहेगा, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल नाम सुने होंगे। तो देखो इस मेटल और नॉन मेटल में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल एंड नॉन मेटल का। अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हमें इसमें रिएक्शन भी पढ़ना पड़ता है कि मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ। अगला क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल। अब अकरेंस ऑफ मेटल हम किस किस तरीके से हम अपने मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अर्थ से निकाल सकते हैं। तो ये सब भी आपको मेटल एंड नॉन मेटल जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो बताया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम इस पे जितना स्टार बनाए तो भी कम है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें देखो हमें सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन यानी कि हमें सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप एलिमेंट नेम याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि कार्बन क्या होता है। कार्बन हमारा एक एलिमेंट है, और इस चैप्टर में हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। और कार्बन के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इंट्रोडक्शन कार्बन का क्या क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, सब बताया जाएगा। तो अगला टॉपिक क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन। अब हमें बॉन्डिंग इन कार्बन भी पढ़ना पड़ेगा कि कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है। तो ये सभी बताएंगे आपको जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगला क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में भी बताया जाएगा, और इसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला क्या है, एथिनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथिनॉल एंड एथेनोइक एसिड का रिएक्शन बहुत ही पूछता है आपके पेपर में, तो ये सब आपको बताया जाएगा। अगला क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप नहाने वाला, डिटर्जेंट कपड़ा धुलने वाला। तो ये सब आपको बताया जाएगा, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है किसका, सोप का, डिटर्जेंट का, सब बताया जाएगा। तो आपका ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम चलते हैं अपने बायो के सिलेबस पे। तो बायो में हमारा कौन कौन सा सिलेबस है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और कितने कितने टॉपिक उसमें भी पढ़ने हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें से हम आपको बायो का पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, अगर जिस बच्चों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि मैम ने कौन सा लेक्चर स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उन बच्चों को पता होगा कि हाँ बायो का हमारा सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अगर लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया है तो हम नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिलेबस बता रहे हैं, तो फर्स्ट से पूरे लास्ट तक सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए हमें कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो हम बायो के सिलेबस पे चलते हैं। केमिस्ट्री का हम बता दिए कि कौन कौन सा चैप्टर है, टोटल 4 चैप्टर थे, केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। अब बायो पे आते हैं। बायो में हमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और सब आपका बाकी रिड्यूस हो चुका है। आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं इस वक्त, और ये 5 चैप्टर कौन कौन से टॉपिक विथ बताने वाले हैं। तो इसमें से हम पहला चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही जल्दी आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार भी कर लिए। बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा, और सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर पे 600-700 के करीब आप लोगों ने देखा है। और मुझे अच्छा लगा कि इतने बच्चों ने देखा, क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट किए और आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे मोटिवेट भी फील हो रहा है। तो यही मुझे चाहिए, बच्चों के अंदर यही मुझे जुनून चाहिए कि पढ़े वो अच्छे तरीके से, और वो 500 से 5000 में कन्वर्ट हो, हम यही चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं अपना पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आमतौर पे बहुत लोगों को पता ही होगा हमारा क्या है, क्योंकि हम बेसिक से बता रहे हैं। अभी जो 9 से 10th में बच्चे गए हैं उनके लिए सिलेबस बताना यहाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस अभी पता भी नहीं होगा कौन कौन से चैप्टर हमें 10th में पढ़ने हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना।
न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ये सब चीज आपको बताया गया है, देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा क्या है रेस्पिरेशन, तीसरा क्या है ट्रांसपोर्टेशन, फिर अगला क्या है हमारा एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेस में इतने टॉपिक पढ़ने हैं और इसके अंदर हमें कुछ कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। तो हमें लाइफ प्रोसेस के अंदर टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर अब हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर रहेगा। इसमें हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, दूसरा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद अगला हमारा हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन में हमारा कौन सा हार्मोन होता है, प्लांट में कौन कौन सा हार्मोन होता है, इनहिबिटर कौन से हार्मोन होते हैं। तो ये सब आपको बताया जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तब। तो अभी तो सिलेबस है, आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। अगला क्या है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी स्पीसीज को बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन से ओविपेरस होते हैं, कौन से विविपोरस होते हैं और कौन कौन ओविविविपोरस दोनों होते हैं, तो ये भी बताया जाएगा। अगला क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स में होते हैं, एक हमारा सेक्सुअल होता है और एक हमारा एसेक्सुअल होता है, और एक वेजिटेटिव का भी नाम आएगा, वो हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो ये सब भी हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, अब ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। धैर्य रखिए और ये सब चैप्टर को मालूम कर लीजिए कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एक आउटवे मिलना चाहिए ना, कि अगर मान लो घर से निकलते हो पढ़ने के लिए तो बैग लेकर जाते हो, तो उसी तरह अगर हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर के बारे में तो हमें एक बैग की तरह, मतलब एक सिलेबस पता होना चाहिए पूरा। तो सिलेबस पता होगा तभी हम कवर कर पाएंगे अपने चैप्टर को। तो फिर इसके बाद अगला हमारा है चौथा चैप्टर, हेरिडिटी। क्लास 10 का चौथा चैप्टर रहेगा हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। ये वेरिएशन क्या होता है मैम, वेरिएशन भी बताएंगे, चिंता मत करो। फिर उसके बाद अगला क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब हेरिडिटी ये चैप्टर का नाम है, तो हमें चैप्टर के बारे में भी समझना होगा कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हिंदी में बोले तो आनुवांशिकता, कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे। जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी। यानी बोलते नहीं है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है, समझाया जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमें 3 लॉ पढ़ने, कौन कौन से, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोर्समेंट। ये सब टॉपिक पढ़ने हैं और ये किसने दिया था ये भी आपको बताया जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तब। तो अगला क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इस हेरिडिटी का लास्ट हेडिंग होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें पता चलता है कि गर्ल होगा कि बॉय होगा, तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा है, और ये चैप्टर आपके बुक के एकदम लास्ट में भी दिया होगा, एकदम लास्ट में फिजिक्स बायो केमिस्ट्री खत्म होने के बाद एकदम नीचे दिया हुआ है क्या, आवर इन्वायरमेंट। एक चैप्टर का नाम है जिसको हम बायोलॉजी में काउंट करते हैं। तो आवर इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले तो हमें इकोसिस्टम के बारे में जानना है। अगला हमारा क्या है, फूड चेन एंड फूड वेव। ये फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल हैं एक फूड चेन बना के रहते हैं, फूड वेव बना के रहते हैं, तो ये सब के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अगला देखो हमारा क्या है, 10% लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10% लॉ हमारा आवर इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 10% भी हम आपको बताएंगे। अगला क्या है, आवर हार्मफुल एक्टिविटी। अब ये इकोसिस्टम में हमारे हार्मफुल के जैसे ओजोन गैस, ये सब भी आपको बताया जाएगा, चिंता मत करिए। तो ये भी हमारा बायो का टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ, सिलेबस हम आपको बता दिए। अब हम चलिए चलते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर पे। फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसमें कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखो केमिस्ट्री का और बायो का सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं हम फिजिक्स के चैप्टर पे। फिजिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने चैप्टर हैं उसमें, वो भी डिस्कस किया जाएगा, तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब देखो फिजिक्स का सिलेबस जान लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बायो का केमिस्ट्री का हो गया कंप्लीट, उसमें हम सारा सिलेबस आपको हम बता दिए। अब आता है फिजिक्स का बारी, फिजिक्स को एक एक करके हम बताने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम आप तो फिजिक्स पढ़ाते नहीं है, फिजिक्स का सिलेबस क्यों बता रही है। बेटा सिलेबस तो बता सकते हैं ना, नहीं पढ़ा रहे तो सिलेबस तो बता रहे हैं ना हम, बताने में क्या रहता है, तुम्हें सिर्फ नोट करना है, सिलेबस के बारे में जानना है तो सिलेबस नोट कर लो। तो चलो देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा फिजिक्स में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमें मिरर के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? मिरर के बारे में। और रिफ्रैक्शन में किसके बारे में? लेंसेज के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहेगा, दूसरा स्फेरिकल मिरर रहेगा, तीसरा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में जानना होगा। तो ये सब किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में क्या है? इसमें भी हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा और लेंसेज फॉर्मूला जानना पड़ेगा, और रे डायग्राम लेंस का और मिरर का ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। और इस चैप्टर पे ये जो चैप्टर दिख रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस पे आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। नेहा मैम ने आपको पढ़ा दिया ये चैप्टर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, देख रहे हो, उड़ा देंगे इसी से, मारेंगे इसी से, समझ में आया? जाके जल्दी देखो। और आपको वो वीडियो नहीं दिख रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आपको तो हम भागने नहीं देंगे, आपको पढ़ा के भेजेंगे। तो ये चैप्टर के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर देखिए। आपका फिजिक्स में भी कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज आपको देखना है। तो चलो रख देते हैं। अब देखो, देख लेना, लेकिन अब देखो दूसरा चैप्टर हमारा क्या रहेगा? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ये तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, आई के बारे में पढ़ना है तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा चैप्टर आपका फिजिक्स में। इसमें हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म वाला भी हमें पढ़ना है। प्रिज्म कैसे होता है ना, तो प्रिज्म के बारे में भी आपको पढ़ना है। डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। क्या क्या टॉपिक पढ़ने ये भी हम आपको बता दिए। तो देखो तीसरा चैप्टर हमारा फिजिक्स में क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने? देखो, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। तीसरा क्या है? सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ना है, सर्किट डायग्राम। ओके, अगला क्या है हमारा? ओम्स लॉ। ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने कॉपी में स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। कौन सा? ओम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है? रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टर, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। अगला है हमारा हीटिंग इफेक्ट एंड पावर। ये हीटिंग इफेक्ट एंड पावर क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तब। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक दिया गया है। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में जानना होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में जानना होगा, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में जानना होगा, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना होगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना होगा। तो ये सब आपका टोटल 4 चैप्टर फिजिक्स में, 4 चैप्टर केमिस्ट्री में, 5 चैप्टर बायो में। तो इतने को ही आपको पढ़ना है एक साल में। सिर्फ कितने चैप्टर पढ़ने? 4 4 8, 8 और 5 13, टोटल 13 चैप्टर, 13 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं एक साल में। एक साल में 13 चैप्टर नहीं पढ़ सकते? बोलो, पढ़ सकते हो ना। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ और इस वीडियो को हम यही बंद करते हैं। अगर कोई भी वीडियो की क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपको जरूर उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो ये लेक्चर हम यही बंद करते हैं और आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा। तो ओके स्टूडेंट, बाय।